नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शिखा राणा और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज, जिसमें हम आपको दिखाते हैं वो खबरें जो आपसे जुड़ी हो और जिनका आपकी जिंदगी पर असर होता है। और चलिए ट्रेंडिंग न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में आज थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। अमित शाह की जंगपुरा, बिजलासन, द्वारका में रैली, छतरपुर और कालकाजी में अरविंद केजरीवाल की जनसभा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान करेंगे 4 रोड शो। प्रियंका गांधी की कोटला, मुबारकपुर में रैली, कस्तूरबा नगर में रोड शो। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम जो पार्टियां हैं दमखम के साथ मैदान में उतरी हुई है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 3 जगह आज रैलियां हैं। एक जगह जंगपुरा विधानसभा में उनकी रैली हो चुकी है और दूसरी बिजवासन की बात कर ले या फिर द्वारका की बात कर ले तो वहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रैली करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे। और उसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने भी कमर कस ली है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 4 सभा को संबोधित करेंगे, रोड शो करेंगे। इसके साथ ही अब कांग्रेस से प्रियंका वाड्रा भी चुनावी मैदान में उतरी हुई है और ये देखिए जगह जगह जनता को संबोधित कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं तमाम मंत्री। दिल्ली में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। शाम 5 बजे से चुनावी शोर थम जाएगा। तो उधर प्रचार के अंतिम दिन भी बीजेपी, कांग्रेस और आप के नेताओं के बीच जुबानी वार पलटवार जारी है। 21वीं शताब्दी में ये अरविंद केजरीवाल जी का पीने का पानी प्राइवेट तरीके से, ये कोई जल बोर्ड ने नहीं लगाया है, ये पैसे से बिक रहा है। अरविंद केजरीवाल जी पैसे से पानी को बेच रहे हैं। जो व्यक्ति कहता था मैं मुफ्त पानी दूंगा, उसने भेजा। ये केजरीवाल टैंक है, उन्हीं के घर से आया है। मैं आप लोगों से पूछिए, शीश महल में रहते हैं अरविंद केजरीवाल, शीश महल में मतलब कैसी कैसी टोटियां लगी हुई हैं, सोने की जैसे रंग की टोटियां लगी हुई है। आप बताइए, ऐसे ऐसे घर में रहने वाले, इतने बड़े घर में रहने वाले जहां कोई पानी की किल्लत नहीं है, वहां आप देखिए लोगों को कितने किल्लत के साथ जीना पड़ रहा है। देखिए, दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि एक पॉजिटिव एजेंडा वाली पार्टी जिसके पास एक पढ़े लिखे सीएम चेहरे हैं उन्हीं को वोट देंगे। वो वोट उन्हीं को देंगे जिन्होंने देश की सबसे सस्ती बिजली, 24 घंटा बिजली, फ्री बिजली दी, जो भाजपा अपने किसी भी 20 राज्य में कर नहीं पाई। जहां फ्री बस यात्रा महिलाओं की दी दिल्ली में, जो भाजपा दिल्ली में बंद करना चाहती है, अपने किसी भी 20 राज्यों में नहीं दे पाई। जहां देश में फ्री पानी मिलता है, भाजपा के राज्यों में कहीं नहीं मिलता, वो दिल्ली में बंद करना चाहती है। दिल्ली की जनता जानती है कि उनको दिल्ली में एक ऐसा मॉडल दिया अरविंद केजरीवाल जी ने जिसमें लीस्ट इन्फ्लेशन, सबसे कम महंगाई, सबसे कम बेरोजगारी, हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, हाईएस्ट मिनिमम डेली वेजेस, ये सब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाया। देखिए, तीनों पार्टियों ने ये, क्योंकि केजरीवाल साहब का केवल एक ही खेल था, किस तरीके से फ्री में क्या देना, तो स्वाभाविक है कि अगर आपका पूरा खेल ही फ्री पे होगा और उसके अलावा कोई काम नहीं करोगे तो बाकी पार्टियां भी उसको बराबर करेंगी, बल्कि उससे बेहतर। और कांग्रेस ने तो बहुत अच्छी, 1-2 ही नहीं, बीजेपी ने, इन्होंने तो एक सिर्फ महिला योजना और की है। कांग्रेस बहुत अच्छे वायदे लेकर आई है, लेकिन उसके बाद भी जो सही चीज है दिल्ली में, दिल्ली के लोगों को जिस रोजगार के लिए आज वो तड़प रहे हैं, जो चलने वाली हवा में अच्छी वाली दिल्ली की वो तड़प रहे हैं, उसके लिए वो केवल कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोला, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया। इन लोगों ने वादा किया था कि हम शराब की दुकानें बंद करेंगे। जंगपुरा वालों, शराब की दुकान बंद हुई है क्या? अरे जोर से बोलो, हुई है क्या? इन्होंने कहा था यमुना जी के पानी को हम साफ करेंगे, किया है क्या? इन्होंने कहा था, केजरीवाल जी ने कहा था कि हम यमुना जी के पानी में डुबकी लगाऊंगा, डुबकी। उन्होंने तो नहीं लगाई। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनके कटआउट को डुबकी लगा दी। अरे सुनो भैया, सुनो ना, इनके कटआउट को डुबकी लगा दी। और ये सचदेवा जी और हमारे भाजपा वाले बड़े भोले हैं।
कटआउट को वहां छोड़कर आ गए। फिर मैंने कहा कि भी कटआउट की तबीयत तो पूछो कैसी है, तो जांच करा तो कटआउट को भी एम्स में आईसीयू में दाखिल करने पड़ा, इतना गंदा पानी। जो बीजेपी के अंदर से खबरें आ रही हैं कि वो दिल्ली पुलिस का बेजा इस्तेमाल करने वाली है, सारे कानून संविधान एक तरफ ताक पे रख के दिल्ली पुलिस को पूरी गुंडई पे उतारा जाएगा। ये अपने खूब सारे गुंडों का इस्तेमाल करके लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन जो सबसे खतरनाक चीज़ निकल के आ रही है वो ये कि आपके पास आएंगे, खासकर हमारे गरीब तबके के पास, आपको पैसे देंगे और आपको कहा जाएगा, एक डिब्बा लेके आएंगे, कहेंगे इलेक्शन कमीशन से आए हैं और आप अपना वोट इसमें डाल दो। एक कागज़ देंगे, बोलेंगे आप अपना वोट इसमें डाल दो और काली स्याही लगवा लो अपनी उंगली पे और 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये ले लो। पहले आपको ये जानकारी दे दूं कि इलेक्शन कमीशन घर जाके वोटिंग नहीं करवाता। इस धोखे में मत रह जाना, ये झूठ है, ये फरेब है, ये धोखा है, ये 420 है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि पिछले 15 साल में दिल्ली की डेमोग्राफी बदल गई। तो उधर मनीष सिसोदिया ने भारतीय जनता पार्टी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के विषय में हम सब जानते हैं, वहाँ बहुत शोध और बहुत सारे रिसर्च के कार्य होते हैं। पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट आई है, तो ये बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्यान घुसपैठियों का दिल्ली से क्या सरोकार है, दिल्ली के राजनीतिक पटल पर उसका क्या असर है, सोशियो पॉलिटिकल पटल पर क्या असर है, इन सब विषयों को लेकर यह 114 पेज का रिपोर्ट है। इसमें कहा गया है कि देयर हैज बीन अ नोटेबल इंक्रीज ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ illegal migration from Bangladesh and Myanmar। बांग्लादेश से जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और म्यांमार से जो रोहिंग्यान आ रहे हैं, उसके कारण से एक नोटेबल इंक्रीज, बढ़ोतरी हुई है मुस्लिम आबादी में दिल्ली में। और जो शब्द प्रयोग किया गया है वो कहा गया है कि देयर इज अ चेंज इन द डेमोग्राफी ऑफ द सिटी। दिल्ली शहर के डेमोग्राफी में एक चेंज आया है। आप सोचिए, यह दिल्ली आज से 10 साल पहले, आज से 15 साल पहले जो दिल्ली था, आज वो दिल्ली नहीं है। चोरी चोरी, चुपके चुपके हम जान नहीं पा रहे हैं। दिल्ली की डेमोग्राफी बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण और रोहिंग्यान्स के कारण बदल रही। मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं कि ये लोकतंत्र है और बाबा साहब ने ये व्यवस्था कर दी थी इस लोकतंत्र में कि जनता इस लोकतंत्र की मालिक होगी। आप जनता का सम्मान करना सीखिए। आप जनता के आदेश को, जनता के जो मन में चल रहा है उसको सर माथे पे बिठाना सीखिए। आप गुंडागिरी से धमका के जनता से वोट लेना चाहते हैं? आप गुंडागिरी, पुलिस, इनका दुरुपयोग करके आप विपक्ष की, दूसरी पार्टियों की, आप गुंडागिरी, पैसे और धमकियों के दम पर दूसरी पार्टियों के वॉलंटियर्स को, आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स को धमकाना चाहते हैं, उनको रोकना चाहते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं बीजेपी वालों कि आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स भगत सिंह की सेना है, वो अरविंद केजरीवाल की सेना है। उनके अंदर भगत सिंह का जज्बा है, उनके अंदर बाबा साहब अम्बेडकर जैसी पीड़ा है। वो आपकी इन धमकियों से न डरने वाले हैं, न झुकने वाले हैं। छात्रों के साथ बातचीत में पीएम